Hello everyone, I am Neeru Yadav. Today I will deliver my lecture on the topic of accounting for share capital. This chapter is most important for or more scoring from the exam point of view. This chapter is very long and difficult but I will make very easy for you. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि शेयर्स हमारे होते क्या हैं। ठीक है, तो इस यहाँ से क्वेश्चन रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो हमारी टोटल कैपिटल होती है, जितना भी पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ होता है, उसको कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और इनटू स्मॉल पार्ट्स, और ईच पार्ट शुड बी कॉल्ड शेयर्स। जो प्रत्येक एक छोटा छोटा पार्ट रहता है वो हमारा शेयर कहलाता है। अब हमारी कंपनी के अंदर जो शेयर कैपिटल होती है वो 4 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है अथॉराइज कैपिटल, सेकंड हमारी होती है इश्यू कैपिटल, थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल, फोर्थ इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल। तो फर्स्ट हमारा था ऑथोराइज कैपिटल होती क्या है, दैट कैपिटल विच इज इशू बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब जो अथोराइज कैपिटल होती है वो कंपनी एक बार अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिखाती है और ड्यूरिंग पूरी लाइफ के अंदर इससे ज़्यादा कंपनी कैपिटल इशू नहीं कर सकती। अब हमारा आता है शेयर इशू बाय कंपनी इन 2 टाइप्स। जो हमारी कंपनी है वो शेयर्स कितने तरीके से इशू करती है, कंपनी जो हमारे शेयर्स है वो दो तरीके से इशू करती है। पहला आता है हमारा इन कैश और सेकंड हमारा है इन काइंड। ठीक है, तो इन केस के अंदर क्या होता है, कंपनी क्या बोलती है, पब्लिक को ऑफर देती है, पब्लिक को कि आओ और हमारे शेयर्स लो, आओ हमारे शेयर्स लो। सेकंड आता है इन काइंड और कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके अंदर क्या रहता है कि कंपनी जो होती है वो कैश के अंदर पैसे नहीं, कैश के अंदर शेयर्स इशू नहीं करती। इसके अंदर क्या, ये जो होता है कंपनी इशू शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके अंदर क्या रहता है, कंपनी यूज करती है ये टू पे इट्स डेब्ट्स, परचेज एनी एसेट। मान लीजिए कंपनी के कोई क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, कंपनी या फिर कंपनी ने किसी से लोन लिया है तो कंपनी अभी तक इसको पे नहीं कर पाई है, तो कंपनी क्या करेगी, उन क्रेडिटर्स को क्या कर देगी, शेयर्स इशू कर देगी। सेकंड हमारा होता है, या मान लीजिए कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो 2 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेज गई है। मान लीजिए जो हमारी कंपनी है उसका 1000 रुपीज़ का एक शेयर है, तो क्या करेगी, उसको जितने शेयर्स कितने हुए 2 लाख रुपीज़ की कंपनी ने क्या मशीनरी परचेज की थी, और फिर 1000 रुपीज़ का एक शेयर है, तो कितने शेयर्स इशू करेगी कंपनी क्या करेगी, उन शेयर होल्डर्स को, उन जिनसे कंपनी ने क्या ली है, एसेट परचेज किया, उनको क्या करेगी कि आप एक काम कीजिए, हमारे 200 शेयर्स आप रख लीजिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है कंपनी शेयर इशू। मतलब कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स के प्राइसेज कैसे इशू करती है। ठीक है, शेयर के प्राइसेज कैसे इशू करती है, राइट। ये देखिए, अब कंपनी शेयर इशू एट पार। ठीक है, कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स किस तरीके से इशू करती है, तो कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को 3 तरीके से इशू कर सकती है। फर्स्ट हमारा आता है एट पार। ठीक है, एट पार के अंदर क्या होता है, मान लीजिए जो कंपनी है उसके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। ठीक है, फेस वैल्यू। ठीक है, ये फेस वैल्यू क्या होती है, जो कंपनी के शेयर्स के ऊपर लिखी होती है उसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू। मान लीजिए एक पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट है उसके फेस पे क्या लिखा है, ₹5 का 1, तो ऐसे शेयर्स के फेस पे लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, अब एट पार में क्या होता है कि कंपनी का जितना फेस वैल्यू है शेयर्स के ऊपर उतने में इशू करेगी, तो उसे बोलते हैं कंपनी शेयर इशू एट पार। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या, जब मान लीजिए 10 रुपीज़ का तो क्या है, हमारी फेस वैल्यू है शेयर की, लेकिन कंपनी क्या कितने में इश्यू कर रही है, 15 रुपीज़ में, तो ये जो 10 रुपीज़ तो हमारी क्या होगी, फेस वैल्यू होगी। जो रिमेनिंग जो 5 रुपीज़, ये जो हमारे रिमेनिंग 5 रुपीज़ बचे हैं वो किसके लिए हो गए, प्रीमियम के लिए। थर्ड हमारा आता है कंपनी इशू शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट के अंदर क्या रहता है, कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए कभी कभी शेयर होल्डर्स को क्या कर देती है, डिस्काउंट दे देती है। मान लीजिए कंपनी का शेयर अभी 10 रुपीज़ का था, लेकिन कंपनी क्या 9 रुपीज़ में एक शेयर दे रही है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया शेयर इशू एट पार। अब कंपनी ने शेयर इशू तो कर दिए, अब ये सब्सक्रिप्शन मतलब जनता कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करती है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अभी कंपनी ने मान लीजिए 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 10 का ईच था। अब देखो एंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या आता है, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए, लेकिन जनता ने कितने शेयर्स सब्सक्राइब किए, ओनली 18,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए। तो मतलब ये क्या हो गया, एंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितने के लिए कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए थे उससे कम जनता ने सब्सक्राइब किए। सेकंड हमारा आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए शेयर्स इशू किए थे, लेकिन अप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई, 20,000 के लिए हमारे पास क्या आ गई, अप्लीकेशंस आ गई, ठीक है। 10,000 शेयर्स के लिए तो कंपनी ने इशू किया था, लेकिन हमारे पास जनता ने जो शेयर्स सब्सक्राइब किए 20,000 एप्लीकेशन आ गई। तो इस केस में क्या करती है कंपनी, या तो जो एक्सेस अप्लीकेंट्स हैं उनकी जो एक्सेस अप्लीकेशन आई है उनको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, या फिर क्या करती है, जो शेयर्स हैं उनको प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब प्रो राटा बेस पे शेयर इशू करती है। मान लीजिए अब देखिए 20,000 शेयर्स के लिए हमारे पास अप्लीकेशंस आई है, लेकिन शेयर इशू कितने के लिए की तो ये 10,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। तो कंपनी कैसे करेगी प्रो राटा, जिस बंदे ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया है उस बंदे को कंपनी क्या देगी, ओनली 1 शेयर ही देगी। तो ये होता है हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट। थर्ड आता है हमारा इक्वल सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या रहता है, कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए शेयर इशू किए थे और 10,000 से हमारे पास क्या आ गई, एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखिए अगला, कंपनी जो होती है वो अपना जो पूरा पैसा है, मान लीजिए 10,000 शेयर थे, 10 का ईच था, ठीक है, लेकिन कंपनी जो अपना पैसा पूरा का पूरा 10 के 10 रुपीज़ एक साथ नहीं मंगवाएगी, वो 10 रुपीज़ को किसमें, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाएगी, ठीक है। कंपनी कैन कॉल इट्स टोटल अमाउंट इनटू 4 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, वो मंगवा सकती है। पहला हमारा आता है शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन के अंदर क्या, मान लीजिए अब 10 का ईच शेयर था, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी जो है वो 3 तो एप्लीकेशन पे मंगवा लेती है, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवा लेती है, ठीक है। और 2 फर्स्ट कॉल पे मंगवा लिए और 2 सेकंड कॉल पे मंगवा लिए, ठीक है। तो ऐसे मंगवाती है कंपनी, एक पे पूरा पैसा एक साथ कभी भी नहीं होता। अब देखिए अब देखते हैं कि कंपनी ने शेयर्स तो इशू कर दिए, और कंपनी हमने ये भी जान लिया कि कंपनी जो हमारे शेयर्स हैं उनका पैसा कैसे मंगवाती है। अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर हैं वो एप्लीकेशन मनी पे कर देते हैं, अलॉटमेंट मनी पे कर देते हैं, बट नॉट एबल टू पे फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, इस केस में कंपनी क्या करती है, एक नोटिस सेंड करती है, ठीक है। इन दैट केस, ठीक है, जब बंदा क्या करता है कि एप्लीकेशन के पे कर देता है, अलॉटमेंट की पे कर देता है शेयर होल्डर, लेकिन एनेबल हो जाता है मतलब पे नहीं कर पाता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इन दैट केस कंपनी क्या करती है, उसके शेयर फॉरफिट कर लेती है। लेकिन शेयर फॉरफिट करने से पहले कंपनी क्या करती है, उस बंदे को एक 14 डेज का नोटिस सेंड करती है टू द शेयर होल्डर्स टू पे करने के लिए कॉल मनी को। इफ यदि तभी भी जो शेयर होल्डर है वो डजंट पे मनी, तब भी वो बंदा मनी पे नहीं कर पाता, देन कंपनी फॉरफिट इट्स शेयर्स। उस केस में कंपनी क्या करती है, उसके सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, उस शेयर होल्डर को ना तो पैसे मिलेंगे ना जो उसके शेयर्स हैं वो मिलेंगे। अब देखो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स, इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। एक बार इश्यू किए थे, अब कंपनी जो बंदा है पैसा पे नहीं कर रहा है, कंपनी फॉरफिट कर रही है शेयर, तो क्या करेगी, अब उन शेयर्स को रिवर्स एंट्री करेगी, कैंसिल करेगी। अब मान लीजिए फॉरफिचर ऑफ शेयर्स हमारा है वो एट पार पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने शेयर इश्यू किए थे तो हमने एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेगी कंपनी, क्या कर रही है, उन शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। अब मान लीजिए शेयर कंपनी फॉरफिट कर लिया एट पार के ऊपर, ठीक है। तो शेयर्स को जब हम कैंसिल करते हैं, शेयर को इश्यू करते हैं तो टू शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। अब जब कैंसिल कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। इसमें क्या रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और जो ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी वो उतनी ही रुपीज से होगी जितना कंपनी ने कॉल्ड अप, मतलब जितना कॉल किया है, कंपनी ने मंगवाया है पैसा शेयर होल्डर से। ठीक है, अब देखिए टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट का, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ये पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। अब हमें किसका पैसा रिसीव हुआ था? ओनली एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का पैसा किस में आ जाएगा? टू शेयर फॉरफीचर में। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरफीचर एट पार। अब जब हमारा शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू किए थे, ठीक है, अब हम इन शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इस केस में भी क्या होता है, दो केस होते हैं प्रीमियम के केस में। पहला केस क्या है, ई प्रीमियम वाज रिसीव। ठीक है, तो इस केस में अगर प्रीमियम रिसीव हो लिया तो नो एंट्री फॉर द प्रीमियम, प्रीमियम रिसीव हो गया तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो क्या डायरेक्ट एंट्री क्या कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोल्ड अप जितना मंगवाया हमने उससे, टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल, ये जो शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल है ये पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। और टू शेयर फॉरफीचर, जो पैसा हमें रिसीव हुआ वो किस में डाल देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, अब इस केस में क्या था, प्रीमियम, इस केस में तो क्या था, हमें वाज नॉट रिसीव, मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अब इस केस में क्या है, प्रीमियम वाज नॉट रिसीव, इसमें तो रिसीव हो गया था तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे उस केस में। अगर हमें प्रीमियम का पैसा वाज नॉट रिसीव, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो सिक्योरिटी प्रीमियम जब हमें मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम इश्यू हुआ नहीं। ठीक है, तो एंट्री में हमने क्या किया था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन हमें तो रिसीव नहीं हुआ, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल, जो हमें पैसा रिसीव होगा उसको किस में डाल देंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, अब देखो कंपनी ने क्या किया, शेयर्स फॉरफीचर भी कर लिए। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, जो शेयर्स कंपनी फॉरफीचर कर लेती है उन शेयर्स का क्या करती है, री इश्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर फॉरफीचर। मतलब कंपनी ने शेयर्स तो फॉरफिट कर लिए, अब फॉरफिट करने के बाद कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को री इश्यू करती है। तो री इश्यू भी कंपनी क्या करती है, पार पे करती है, प्रीमियम पे करती है, डिस्काउंट पे करती है। जैसे हमने शेयर इश्यू किए थे, फॉरफिट किए थे, ऐसे ही क्या करती है, री इश्यू ऑफ शेयर भी आफ्टर फॉरफीचर। तो पहले क्या हमारा एट पार पे री इश्यू कर रही है कंपनी। ठीक है, तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दोबारा से शेयर इश्यू के है तो क्या आएगा, हमारे पास पैसा आएगा और उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सेकंड केस हमारा क्या है, एट प्रीमियम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पे इश्यू किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रिजर्व क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या कर रही है कंपनी, एट डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है, तो क्या होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आया समझ कुछ? ठीक है, आज हमने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू हमने पढ़ लिया है। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वन बाय वन एक एक स्टेप हम क्लियर करते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें उन क्वेश्चंस के थ्रू हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।